न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। दुमका विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के उम्मीदवार श्री बसंत सोरेन आज नामांकन में पहुंचे, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस और राजद के विधायक भी शामिल हुए। बता दें, जब प्रेस वार्ता में पूछा गया कि विपक्ष दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवीर दास एवं बाबूलाल मरांडी दुमका उपचुनाव में आएंगे तो कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो मुख्यमंत्री ने बताया कि खाएंगे जाएंगे, कुछ प्रभाव नहीं होगा। पूरी तरीके से अपना वजूद हो चुकी दिवालियापन की स्थिति थी। आज खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, यही रहा। ट्विटर को लेकर तंज कस रही है, ट्विटर को लेकर तंज कसा है और वो कह रही है कि राज्य का खजाना नहीं बल्कि वो अपने खजाना भरने के लिए ये कर रहा है। उस पर क्या कहना? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया सर। ट्विटर पर बिहार में राजद से दोस्ती टूट गया है, जैसा क्षेत्र वैसा रणनीति, बिहार में आपकी हिस्सेदारी नहीं और रणनीति कई तरीके से बनते हैं। जंगल में वार अलग तरीके से होता है, मैदानी इलाके में वार अलग तरीके से होता है, समुद्र में वार अलग तरीके से होता है और अंतरिक्ष में युद्ध अलग तरीके से होता है। आज जिस तरीके से भाजपा ने राजनीतिक परिभाषा बदलने का प्रयास किया है, हम लोग हर कोने से उनको जवाब देने के लिए सक्षम हैं। और आप बिहार में भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो समूह है वो धाराशायी होने जा रहा है। जाएंगे महागठबंधन की ओर से बिहार में, क्योंकि आपकी पार्टी अलग लड़ रही है, तो गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में आप प्रचार करेंगे। देखिए, कांग्रेस और राजद के लिए इस विषय पर हम लोग अपने रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या करना। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है। मुख्यमंत्री जी, क्या आजसू इस चुनाव में कोई फैक्टर होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ है आजसू? हाँ, आजसू इस चुनाव में फैक्टर होगा, बीजेपी के साथ है, एनडीए है इस बार। आजसू फैक्टर, सवाल कैसे बताऊं क्या मैं आपने दूं? आप मैं अभी चुनाव के माइक में बोला जाएगा। अभी मैं चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत यहाँ बैठा हूँ, लेकिन सरकार अभी हम लोग चला रहे हैं। आंकड़े अगर मैं दिखाना शुरू करूं और इनको अपना आईना दिखाना शुरू करूं तो इनको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आपको जानकारी लेनी है तो हम लोग अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनते। सरकार के वेबसाइटों में जाकर के आंकड़े देखिए और हमसे सवाल कीजिए। ये भारत सरकार नहीं है जहां पर देश दुनिया में हो रहे गतिविधि गलत सही बताने वाला जो संस्था होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, देश में वित्तीय स्थिति कैसी है, देश में कोरोना की स्थिति कैसी है, देश में विधि व्यवस्था, देश में लॉ एंड ऑर्डर, देश विदेशों का संबंध, इन सब का जो आंकड़ा जारी करने वाला संस्था है, उन सभी संस्थाओं को इन लोगों ने बंद कर दिया। राज्य में ऐसा नहीं है। आप लोग पता करें कि उनके सवाल में कितने सच्चाइयां हैं, तो आपको पता चलेगा। चुनाव में लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं दुमका में, कोई फैक्टर होंगे क्या? आपके उपाध्यक्ष हो गए हैं रघुवर दास। क्या पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका में लगातार कैंप कर रहे हैं,
आज बाबूलाल भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, लगातार रणनीति तैयार करेंगे। किस तरह से चुनाव लड़ेगी जेएमएम? मुद्दे क्या होंगे आपके? यहाँ बैठेंगे, घूमेंगे, थोड़ा सा लोगों का खान पान करके जाएंगे और क्या होगा। चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? चुनाव में मुद्दे क्या होंगे आपके? क्योंकि कोरोना की वजह से व्यवस्थाएं काफी पीछे चली गई है। ये बात सही है कि कोरोना की वजह से व्यवसाय और सामान्य गतिविधियों में बहुत फर्क आया है, लेकिन उन फर्कों में मरहम लगाने का काम मौजूदा स्थिति में भारत सरकार का है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने लगातार नीतियां बनाना प्रारंभ किया है, किसान नीति को बात करें, सभी चीजों को प्राइवेटाइज करने की बात करें, ये लोग आज देश की सभी व्यवस्थाओं को, मुझे लगता है कल आने वाला समय में इस देश को गिरवी में न रखने चाहिए। व्यापारियों की पूरी टोली आज पूरे देश को बेचने पर लगी। मुख्यमंत्री जी, मेरा है देश के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को इसलिए दुमका की जनता ने चुना था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। बसंत सोरेन को किस रूप में चुनेगी यहाँ की जनता, जब आपने यहाँ खाली कर दिया था? सरकार को चुनेगी, मुख्यमंत्री के रूप में आप सरकार को चुनेगी, मंत्री बनेंगे बसंत सोरेन जी, सरकार को चुनेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं? आपका प्रस्ताव हम लोग अतिशीघ्र संज्ञान में लेंगे। सर, पिछले चुनाव 2019 में आप चुनाव लड़ रहे थे और बसंत सोरेन जी एक बड़ा मैनेजमेंट कर रहे थे। इस बार आपका मैनेजमेंट किस तरह का? अक्टूबर में आपको मालूम है झारखंड प्रदेश में 2 उपचुनाव कराने को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया। एक दुमका उपचुनाव, दूसरा बेरमो उपचुनाव। दुमका में जीते हुए प्रत्याशी यानी कि मैंने छोड़ा था, इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बेरमो विधानसभा के अंदर तत्कालीन वरिष्ठ आदरणीय विधायक स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का निधन हो जाने की वजह से वहां उपचुनाव हो रहे हैं। आज पहला नामांकन इन 2 विधानसभा में दुमका में हुआ है, जिसमें प्रत्याशी के रूप में हमारे सरकार के घटक दलों का सहयोग प्राप्त करते हुए बसंत सोरेन जी ने नामांकन किया। उसी प्रकार बेरमो विधानसभा अंतर्गत 14 तारीख को नामांकन होना और उसमें गठबंधन साथियों का सहयोग प्राप्त आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के बड़े सुपुत्र जयमंगल सिंह जी को मैदान में हम लोग उतारने जा रहे हैं और दोनों प्रत्याशी आज संयोग से यहाँ पर उपलब्ध हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया दुमका की पूर्ण कर ली गई है और ये प्रक्रिया 19 तारीख तक संपन्न किया जाएगा और भी लोगों के नामांकनों के साथ। तत्पश्चात चुनावी प्रचार प्रसार का कार्यक्रम प्रारंभ की जाएगी। आज यहाँ पर इस नामांकन दाखिला कार्यक्रम में
उपस्थित हमारे साथ कांग्रेस और आरजेडी के अनेकों सदस्य, आलमगीर साहब, मंत्री जी, बादल, ममता देवी जी, प्रदीप यादव जी और हमारे तेज तर्रार इरफान अंसारी भाई, सोनू जी, सरफराज अहमद साहब, हमारे रांची से आए हुए राजेश कच्छप जी, हमारे मिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश जी और सभी सम्मानित सदस्य यहाँ आए हुए हैं। शायद मैं कुछ लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, शायद इससे भी अधिक मान्य विधायक आए हैं और सभी संथाल परगना के कार्यकर्ता साथी भी आज इस नामांकन का गवाह बने और संथाल परगना के अलावा गिरिडीह, धनबाद। दुमका से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।